स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेज, टाइम एंड मंथ्स। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम डेज़ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, कौन सा डे कौन से प्लेस पर आता है, कौन से नंबर पे आता है, कितने डेज होते हैं, कौन से उनके नेम होते हैं, एंड हम अपना टाइम के बारे में सीखेंगे और मंथ्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, in this unit we will learn about a week and a year. There are 7 days in a week. ठीक है, यानी कि बच्चों हम इसमें सीखने वाले हैं वीक और ईयर के बारे में। ठीक है, और हम सीखेंगे कि कितने डेज होते हैं वन वीक में। 7 डेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्टिंग से करने वाले हैं। सो 7 डेज हमें पता है कि वीक में होते हैं। देयर आर, अब हम यहाँ पे इनके नेम रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले होता है बच्चों संडे। ओके सबसे पहले होता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में आपका होता है संडे। ओके, सो फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे, एंड ट्यूसडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वेडनेसडे थर्ड डे ऑफ द वीक, थर्सडे फोर्थ डे ऑफ द वीक, फ्राइडे फिफ्थ डे ऑफ द वीक, सैटरडे सिक्स्थ डे ऑफ द वीक एंड संडे 7th डे ऑफ द वीक। यानी कि वीक का 7th डे लास्ट डे होता है संडे। ठीक है, जब आपका हॉलीडे होता है। आई लव संडे बिकॉज इट इज़ अ हॉलीडे। ठीक है, सभी को पसंद होता है संडे क्योंकि उस टाइम हॉलीडे रहता है, ट्यूशन की, स्कूल की, सभी का ऑफ रहता है। सो मंथ्स कितने होते हैं? मंथ्स ऑफ द वीक। ठीक है, तो सबसे पहला मंथ होता है बच्चों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर है बच्चों आपके मंथ्स नेम, आप इनको रीड करिएगा। 12 मंथ्स होते हैं हमारे। सो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द वीक, जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का लास्ट मंथ होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 डे ऑफ। ठीक है, यानी कि इन सभी मंथ्स में बच्चों 31 डे होते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल कितने डेज होते हैं ईयर में। ओके, सो कौन से मंथ्स में कितने कितने ईयर होते हैं? तो ये मंथ हैं जिनमें 31 डे होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 डेज। ठीक है, इन सभी में 30 डेज होते हैं। फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज, फेब्रुअरी में ओनली 28 डेज होते हैं। ठीक है, बट वंस इन अ 4 ईयर, बट 4 साल में, ठीक है, 4 ईयर में एक बार एक मंथ ऐसा आता है फेब्रुअरी का जिसमें कि आपके 29 डेज होते हैं। नॉर्मली आपकी फेब्रुअरी में जो आपके एवरी ईयर जो फेब्रुअरी मंथ होता है उसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन 4 ईयर में एक बार आपके 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी में। द ईयर इन विच फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज, जिस ईयर में 29 डेज होते हैं फेब्रुअरी में, वो क्या कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड लीप ईयर। इन अ होल ईयर देयर आर 365 डेज, पूरे साल में बच्चों हमारे 365 डेज होते हैं। बट इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, बट जब हमारा लीप ईयर होता है तो उस ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेशन इन अ ईयर, सेशन कितने होते हैं, कौन कौन से सेशन होते हैं और हमारे सेशन के नेम क्या होते हैं? ठीक है, सीजन भी कह सकते हैं। सीजन, देयर आर 5 सीजन इन इंडिया। ठीक है, 5 सीजन होते हैं हमारे कंट्री में। देयर आर विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनी एंड ऑटम। ठीक है, सो विंटर कौन कौन से मंथ्स में होती है? नवंबर से स्टार्ट होती है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। स्प्रिंग कब आता है? फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। एंड समर सीजन, जब आपकी समर वेकेशन होती हैं तो वो होता है अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं आपके रेनी सीजन। उसके बाद ऑटम कब आता है? सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, नवंबर तक आपका ऑटमन रहता है। क्लियर है इतना? सो ये थे बच्चों आपके सीजन्स। उसके बाद आता है आपकी एक्सरसाइज, इसी के ऊपर बेस्ड है जो भी हमने अभी वीक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा है, ईयर और मंथ्स के बारे में पढ़ा है, डेज देखे हैं हमने। सो इसी से रिलेटेड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है क्वेश्चन इज अ वीक हैज डैश डेज, कितने डेज होते हैं वीक में? आप लिखेंगे 7। ओके,
अ ईयर हैज डैश डेज, कितने डेज होते हैं? 365। ओके, अ ईयर हैज डैश वीक, कितने वीक होते हैं ईयर में? बच्चों 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप राइट करेंगे 52। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे कौन सा होता है वीक का? जैसे हमने अभी पढ़ा है मंडे। ओके, MONDAY, मंडे। एंड इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, सो टुमारो विल बी, तो टुमारो कौन सा डे होगा बच्चों? ट्यूसडे के आफ्टर वाला डे आपको बताना है, विच इज वेडनेसडे। ओके, सो आप यहाँ पर राइट करेंगे वेडनेसडे। क्लियर है इतना? फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक आपको यहाँ राइट करना है। यहाँ पर भी आपका राइट था। लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर कौन का लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। ओके, क्लियर है बच्चों इतना? सो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसी से रिलेटेड जो भी हमने अभी ऊपर सीखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड हमारा, विच इज राइट द गिवन डेट्स इन फिगर, यानी कि आपको कुछ डेट्स गिवन है, आपको उन्हें फिगर यानी नंबर्स में राइट करना है। और किस तरीके से राइट करेंगे हम? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2012। अब यहाँ पे क्या है? 15th है, यानी कि ऑर्डिनल नंबर है, प्लस यहाँ पर आपको स्पेलिंग दी हुई है मंथ की, तो आपको नंबर्स में यानी कि फिगर में राइट करना है। जैसे हम अगर ऑर्डिनल नंबर्स को रिप्लेस करेंगे ओनली डेट से 15, और अगस्त कौन से नंबर पे आता है? 8th नंबर पे आता है, और आपका ईयर यहाँ पे गिवन है, तो आप राइट कर देंगे 2012। एक और करते हैं 26 जनवरी, ठीक है। सो ऑर्डिनल नंबर यानी कि 26 को ऐसे लिखेंगे। जनवरी होता है बच्चों आपका फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, एंड आपकी ईयर है 2007, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे 2007, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे इन्हें फिगर्स में राइट करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइम। ओके, सो टाइम हम यहाँ पर रीड करेंगे। वी हैव डिस्कस्ड ईयर, मंथ एंड वीक, ठीक है। हमने बच्चों ईयर डिस्कस किया, मंथ डिस्कस किया एंड वीक भी। नाउ दीज आर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सभी क्या है? ये बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड है, ठीक है, बहुत समय जाता है इसमें। जैसे कि आपके मंथ्स में बहुत सारे डेज होते हैं, ईयर में बहुत सारे मंथ्स होते हैं और वीक भी होते हैं। सो ये तो लॉन्ग पीरियड हो गया है। सो वी विल नाउ डिस्कस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हम टाइम का शॉर्ट पीरियड डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर मेजरिंग शॉर्ट पीरियड को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, और ड्यूरेशन या फिर किसी भी ड्यूरेशन यानी कि इतने टाइम से इतने टाइम तक का आपका एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है। यूज डेज, आवर, मिनट, तो हम यूज करते हैं बच्चों डेज का और आवर्स का एंड मिनट्स का और सेकंड्स का, ठीक है। सो डे, वन डे में कितने आवर होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ सीखेंगे वन डे में बच्चों आपके 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं सेकंड्स मिनट से छोटा यूनिट है, मिनट आवर से छोटा यूनिट है, आवर्स डेज से छोटा यूनिट है, यानी कि हम शॉर्ट पीरियड, अब यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अब आप देख सकते हैं कि दो तरीके की हमारे पास क्लॉक होती है। एक तो होती है क्लॉक, ठीक है, वॉल क्लॉक होती है जो आप सभी के घरों में होती है। एक होती है जो हम रिस्ट पे, हैंड पे बांधते हैं, रिस्ट वॉच जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो यू हैव सीन दीज वॉचेस इन योर होम, आप इन्हें अपने घर में देखते हैं। स्कूल एंड अदर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, स्कूल वगैरह में भी आपको वॉल क्लॉक देखने को मिलती हैं। आपके टीचर रिस्ट वॉच पहनते हैं, और मैनी अदर प्लेसेस पे अभी आप इन्हें देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। वी मेजर टाइम विद देम, ठीक है, इनकी हेल्प से हम बच्चों टाइम को मेजर करते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ रूटीन वर्क। ओके, सो ये हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। किस तरीके से, ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर आप एक वॉल क्लॉक देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 2 सुइयाँ दिखाई दे रही हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है, जिसे हम बच्चों कहते हैं हैंड्स, ठीक है, हम क्लॉक के हैंड्स बोलते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट हैंड, एक होता है आपका लॉन्ग हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड जो होता है बच्चों वो होता है आवर हैंड, और लॉन्ग हैंड जो होता है वो होता है आपका मिनट हैंड, ठीक है। सो नाउ मार्क द करेक्ट चॉइस। अब आपको करेक्ट चॉइस करना है। किस तरीके से? यहाँ पे आपको दिया हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हैव अ बाथ, यानी कि बाथिंग करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 12 आवर
यानी कि 12 घंटे, या फिर 12 मिनट्स या कि फिर 12 मिनट। ठीक है, सो आप बताइए आपको मिनट्स में टाइम लगता है नहाने में या फिर आवर्स में? आवर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या आप 12 घंटे लगाते हैं नहाने में? नहीं, हमारे सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं किसी को भी बात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड अ फ्लाई ओवर? अब बताइए, एक फ्लाई ओवर, एक ब्रिज बनाना है, ठीक है, सो उसको बनने में कितना टाइम लगने वाला है? तो आप बताइए 8 डेज का टाइम लगेगा एक फ्लाई ओवर बनने में या फिर 8 मंथ्स का? अब देखिए कोई भी फ्लाई ओवर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की नीड होती है वर्क करने के लिए, बहुत सारा वर्क होता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 8 डेज तो नहीं लगने वाले हैं, हमें लगने वाले हैं 8 मंथ्स। ठीक है, एक फ्लाई ओवर बनने में 8 मंथ्स का टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू वॉश योर कार? सॉरी, हाँ, कार। सो कार वॉश करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, आपके पास कार है, आपके डैडी कार वॉश करते हैं, कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स या फिर 30 वीक। ठीक है, अब बताइए 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ओके, तो क्या आपको 30 वीक्स लगते हैं या फिर 30 मिनट्स यानी कि हाफ एन आवर? 30 मिनट्स को बच्चों आप हाफ एन आवर बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 आवर 60 मिनट का होता है, तो हाफ कितना हो जाएगा? 30, 60 का आधा, ओके, हाफ 30 होता है। अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं। यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिवीजन कराया गया है। लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड मिनट हैंड, लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड कहते हैं। शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आवर हैंड। ओके, मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू नेक्स्ट नंबर। ठीक है, यानी कि जो बच्चों मिनट हैंड है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव होने के लिए 5 मिनट्स का टाइम लेता है। देयर आर 5 स्मॉल डिवीजन, और एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन होते हैं। ठीक है, बिटवीन एनी 2 नंबर्स, सभी नंबर्स के बीच में द टाइम टेक्स टू मूव फ्रॉम 1 स्मॉलर डिवीजन, जब एक स्मॉलर डिवीजन से मूव करता है अनदर डिवीजन, तो वो आपका कहलाता है बच्चों मिनट। 1 मिनट वो आपका कहलाता है। ठीक है, जो 5 मिनट होते हैं ना, 5 मिनट में अगर स्मॉल पे क्रॉस करेगा तो वो 1 मिनट कहलाएगा। इन 1 आवर इट कंप्लीट्स 1 राउंड। ठीक है, 1 आवर में आपका मिनट हैंड पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेता है। हैंस इन अ डे इज इट रिवॉल्व्स 24 टाइम्स, यानी कि ये एक दिन में 12 टाइम घूमता है। मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव, मिनट हैंड मूव करने के लिए 5 मिनट्स लेता है। फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर नंबर, एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए। नाउ द शॉर्ट हैंड इज आवर हैंड, जो शॉर्ट हैंड होता है वो आवर हैंड होता है, एंड इट मूव्स स्लोली, और वो मिनट हैंड के अकॉर्डिंगली एज कंपैरिजन स्लोली मूव करता है, बहुत ही धीरे चलता है। इन 1 आवर इट मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर नंबर। ठीक है, यानी कि 1 आवर में, 1 आवर में वो एक नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंचता है। ओके, इट कंप्लीट्स अ रोटेशन इन अ हाफ डे, मीन्स इन अ 12 आवर्स, यानी कि वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है पूरे 12 आवर्स में। इन 1 डे, 1 डे मतलब 24 आवर, इट कंप्लीट्स इट्स रोटेशन ट्वाइस, यानी कि वो 2 बार में जब मूव करेगा, रोटेट करेगा, तो वो 24 आवर्स का टाइम लेता है। आवर हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर नंबर इन 1 आवर, यानी कि जो आवर हैंड है बच्चों वो आपका 1 आवर में एक नंबर से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, टाइम फ्रॉम मिडनाइट टिल नून इज कॉल्ड एएम, यानी कि आपकी मिडनाइट का टाइम जो होता है, जब बच्चों रात के 12 बजते हैं, तब से दोपहर के 12 बजे, अगली सुबह में 12 बजे तक वो आपका क्या होता है? एएम होता है। नाउ टाइम फ्रॉम नून टिल मिडनाइट इज कॉल्ड पीएम, अब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो आपका पीएम में होता है। 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज रिटन एज 5 AM। ओके, इस तरीके से राइट करते हैं। 5 o'clock इन द इवनिंग, तो आप 5 PM राइट करेंगे। AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन। ठीक है, AM का मतलब होता है, AM की फुल फॉर्म होती है बच्चों एंटी मेरिडियन। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। ठीक है, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। क्लियर है इतना? नाउ टाइम रीडिंग। अब बच्चों टाइम रीडिंग हम यहाँ सीखने वाले हैं। अभी तक हमने क्लॉक के बारे में पढ़ा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो पढ़ा है, उनके नेम्स स्टडी करे हैं। नाउ 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, इसका मतलब है बच्चों 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं।
ठीक है। हाफ मतलब ऑब्वियसली आप किसी भी चीज का हाफ करोगे उसका इक्वल पार्ट हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड। सो यहाँ पे आपको क्लॉक दिए हुए हैं, यहाँ पे हम टाइम रीड करेंगे। आवर हैंड इज एट 3, आवर हैंड 3 पर है। मिनट हैंड एट 12, मिनट हैंड 12 पर है। सो टाइम होगा बच्चों 3 o'clock, ठीक है, यानी कि 3 बजे हुए हैं। आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3। अब आपका आवर हैंड जो है वो 2 नंबर के बीच में है, 2 and 3। एंड मिनट हैंड इज एट 6, और मिनट हैंड जो है वो आपका 6 पर है। इट मीन्स टाइम इज 2:30, यानी कि 2 बजकर आधा टाइम निकल चुका है, यानी कि 30 मिनट्स निकल चुके हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं 2:30, इट इज 2:30। नाउ रीड द टाइम, अब आपको ये टाइम बताना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड 9 पर है, लॉन्ग हैंड आपका 12 पर है, इट मीन्स 9 o'clock। यहाँ पर है बच्चों इसी तरीके से 8 o'clock। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, टाइम रीड करना है। रीड द टाइम एंड राइट इन द गिवन स्पेस, यानी कि आपको जो बॉक्स दिया हुआ आपको उसमें टाइम राइट करना है। शॉर्ट हैंड आपका 8 पर है, शॉर्ट हैंड आपका 2 पर है, लॉन्ग हैंड आपका 8 पर है। इट मीन्स आपका कितना हो गया 5 का अगर हम गैप करेंगे तो 2 बज के कितना टाइम हो गया 66 पर अगर सुई होती है तो 30 होते हैं। देन 5 ऐड कीजिए 35 एंड 40 मिनट्स हो चुके हैं आपके 2 o'clock होकर। ओके, क्लियर है। नाउ अब आपका शॉर्ट हैंड 8 पर है और लॉन्ग हैंड आपका 3 पर है, इट मीन्स 15। सो 5 मिनट्स यहाँ पर 10 और यहाँ पर 15, ठीक है। 3 पर आपके 15 मिनट्स होते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपका 6 पे 30 मिनट होता है तो आपका 6 से 3 हाफ है, इट मीन्स 50 मिनट्स। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो यहाँ पर जो बच्चों आपकी क्वेश्चन है इसी तरीके से सेम है और बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द मिनट हैंड एज डायरेक्टेड एंड राइट द टाइम, ठीक है। यानी कि आपको मिनट हैंड ड्रॉ करना है जैसे कि आपको टाइम दिया हुआ है और फिर आपको टाइम बताना है किस तरीके से। यहाँ पे हम रीड करेंगे, आप देख सकते हैं आवर हैंड आपका 8 पर है, मिनट हैंड आपका 3 पर है। सो 10 मिनट्स लेटर, तो 10 मिनट्स बाद क्या टाइम होगा, यानी कि आपका आवर हैंड तो 8 पर ही रहने वाला है, मिनट हैंड कहाँ पर पहुंच जाएगा 10 मिनट्स बाद। हमने देखा है जब मिनट हैंड 1 नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है तो 5 मिनट होते हैं, इट मीन्स ये 2 टाइम जाएगा और 5 पर आएगा। मिनट हैंड होगा बच्चों फिर आपका 5 पर, इट मीन्स 8:25 आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स आपका टाइम होगा 8:25, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको इजीली कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर ही चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।